हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। फ़िलहाल हम लोग मैथ्स की क्लासेस जो है वो चला रहे हैं और आपको बाल विकास की भी क्लासेस मिल जाएंगी, साइंस की और हिस्ट्री आपकी, ठीक है। तो सभी की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। मैथ्स में हम लोग अभी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, संख्या और संख्याओं का बोध। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसमें आपके 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 जो है वो क्लियर करते हुए जा रहे हैं। सभी पॉइंट्स को हम ट्रिक्स के अकॉर्डिंग और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, जिससे सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है वो अच्छे से बैठ जाएं। मैथ में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें पढ़ना उतना है जो हमें हम उस क्वेश्चन देख के अपने एग्जाम्पल में जब हम क्वेश्चन देखें तो हम फटाफट उसका आंसर देखते ही निकाल लें, ठीक है। तो हम ट्रिक्स के साथ में ही पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम सभी ने अभी तक संख्या पढ़ा है, संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण देखा, यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण में देखा हमने कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, होल नंबर्स किसे कहते हैं, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इन सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो बहुत छोटी छोटी सी मैंने डेफिनेशन समझाई, बहुत छोटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, सिर्फ हम ट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बुक्स में तो बहुत सारा लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि पूरा पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पढ़ाना हमें उतना है जितना आपको समझ में आए और आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के ही फट से आंसर कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। हमें सॉल्व करना होता है तो हमें ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही पता होना चाहिए, बस हम क्वेश्चन देखें और आंसर लगा दें, इतना हमारा माइंड शार्प हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको एग्जांपल भी दे रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बस एक लाइन में आपको समझा रहे हैं, आपको ट्रिक्स भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। चलिए, फ़िलहाल हमने कल ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास नहीं देखी है एक भी मैथ्स की, तो आप लोग जल्द से जल्द क्लासेस देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्लासेस आपकी मैथ की चल रही हैं और सारी ट्रिक्स के साथ में आप देख सकते हैं, सारी ट्रिक्स के साथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जांपल्स भी पढ़ा रहे हैं, आपको होमवर्क्स भी दे रहे हैं कि होमवर्क करके आप लोग आइएगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, तो आपकी घर पर इससे प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। कल की वीडियो में हम लोगों ने स्थानीय मान को समझा, स्थानीय मान क्या होते हैं और गृह कार्य भी आपको दिया। उसके बाद हमने गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसकी बहुत ही अच्छी सिंपल वे में हमने ट्रिक बताई हुई है आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन सभी को बता दूं कि आप लोग जल्द से जल्द कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे जो भी क्लासेस चलती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, आसान भाषा में जो आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। ज़्यादा हम टीम टाम नहीं करने वाले हैं कि इतना हम बहुत सारा आपको पढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उतना ही जितना आपको हेल्प करे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। और आज हम आपको सभी से, आज हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हमें सिर्फ भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ानी है और अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ाना है, ठीक है। 2 टॉपिक जो आपके हैं, 2 पॉइंट्स जो हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में, बस 2 पॉइंट्स आपके बचे हुए हैं, तो आज की वीडियो में वो कवर हो जाएंगे, यानी कि पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझाया है। आज की वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको देने वाले हैं होमवर्क में। तो आप सभी लोग होमवर्क में वो क्वेश्चंस करिएगा, एक रफ कॉपी बना लीजिएगा और उन सभी को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ रफ कॉपी बनानी है, ठीक है। आपको अपना फर्स्ट पॉइंट डालना है, चैप्टर फर्स्ट डाल लीजिए, पॉइंट फर्स्ट डाल लीजिए। पॉइंट फर्स्ट में क्या था, संख्या, ठीक है। फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था, उसमें संख्या, टॉपिक क्या था, संख्या। तो संख्या की यहाँ पर आप ट्रिक लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए और यहाँ पर आप 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन करना चाहें उसके सॉल्व करिए, बस इतना सा आप करिए पैराग्राफ में। फिर आप इसी के साथ आप चैप्टर पढ़ा रहने दीजिए। सेकेंड आप डालिए, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आपका क्या था कि छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं, ठीक है। उसकी आप यहाँ पर ट्रिक लिखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए और फिर आप सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसे आपको करना है।
कुछ भी फालतू का मत लिखना आप लोग, मैं बता रही हूँ। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ट्रिक देखेंगे। जो संख्या सिर्फ एक और खुद से कटे, जो संख्या एक और खुद से कटे, किससे? खुद से, ठीक है, वो संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। वो संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या। और जो संख्याएं जो कई संख्याओं से कटे वह भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। जो खुद के अलावा दूसरों से भी कटे, ठीक है, दूसरी संख्याओं से भी कटे, वो होता है भाज्य संख्या। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं 7, जो सिर्फ 1 और 7 से ही कटती है, तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। 7 को आप किसी और से काट के देखिए, क्या 7 किसी और से कट जाएगा? किसी और संख्या से कटेगा? बताइए। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 6 के बाद फिर 7 ही आता है ना, तो ये 7 से ही कटेगा। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। कैसी हो गई? अभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? 10। 10 जो संख्या है वो कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये देखो 2 से भी कटेगी, ठीक है, ये 5 से भी कटेगी, ये 10 से भी कटेगी, ठीक। तो ये कैसी संख्या? ये कई संख्याओं से कट रही है ना। जो संख्या कई संख्याओं से कटती है वो होती है भाज्य संख्या, और जो सिर्फ स्वयं से कटे वो होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं यहाँ पर। ये हैं आपकी कुछ अभाज्य संख्याएं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि 7 कैसी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, तो आप संख्या देख के ही पहचान जाएं, आपको सॉल्व करने की, काटने पीटने की कुछ भी ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए यहाँ पर हमने ये संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो आप देखें और टिक कर दें। तुरंत आपको टिक करना है कि ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, बस, ठीक है। तुरंत आपको लिखना है संख्या देखते ही। इसीलिए हम आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट करके पहले ही आपको दे रहे हैं, ट्रिक्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, जिससे आपको अगली से सामने से मेहनत एक्स्ट्रा ना करनी पड़े, ठीक है। बस आपको लर्न करना है, लर्न करते जाइए, ट्रिक्स देखते जाइए, उन चीज़ों को आपको याद करना है, ठीक है। और सॉल्व करिए, जितना सॉल्व करेंगे आप उतना आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। महत्वपूर्ण एक आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत बार ये रिपीटेड है कि आपसे ये डीएलएड सेमेस्टर में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपसे ये चीज़ें बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। क्या? कि 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन बनता है कि 2 कैसी संख्या है? क्या 2 सम संख्या है, अभाज्य संख्या है? 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? 2 को समअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? समअभाज्य संख्या, ठीक है। और 1 जो है, 1 कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। 1 कैसी नहीं है? 1 अभाज्य संख्या नहीं है। बस इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं मैथ में, ठीक है, तो वो आपसे पूछे जाते हैं। उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हमने महत्वपूर्ण बात में आपको ये डाल दिया, महत्वपूर्ण पॉइंट्स में डाल दिया, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहें और इसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। लास्ट टॉपिक है ये आपका, आपके जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें से ये लास्ट आपका टॉपिक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है। बड़ी संख्या को छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाओ, आखिर में जो संख्याएं बचती हैं वही अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। कोई भी बड़ी संख्या है, ठीक है, जैसे कि 45 हो गया, मान लीजिए 45 है, तो इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते जाएंगे, लास्ट में जो संख्याएं बचेंगी वही हमारी अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। तो ये देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर 60 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा गया है। एग्जाम्पल जो दिया गया है, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहे हैं, सेम आपसे डीएलएड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको कैसे करना है?
देखिए हमें ऐसे यहाँ पर हमने भाग करके दिया है। सबसे पहले हम 60 में 2 का भाग देंगे। हम हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से भाग नहीं जा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे 3 पर, ठीक है। अगर 3 से भी नहीं जा रहा है उस संख्या में तो हम 4 से बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 2 से कटता है, 2 से नहीं होता है तो 3 से कटता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर नहीं कटेगा तो 5 से कटेंगे, लेकिन हम स्टार्ट किससे करेंगे? 2 से, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो 60 संख्या दी गई है तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया तो कितना आया? 30। फिर 30 में हम 2 का भाग देंगे, तब तक काटेंगे उस संख्या को जब तक वो 2 से कट रही है, ठीक है। 30 में फिर हम 2 के भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। तो 15 आया, 15 अब 2 से कटेगा नहीं तो हम 2 के आगे बढ़ेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आया? 5। अब 5 जो है वो 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो किस में भाग देंगे? 5 से ही। तो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम भाग देते जाएंगे, जब तक हमारी संख्या पूरी कट ना जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 से भाग दिया, 5 हो गया। अब इसको सॉल्व हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मोस्टली लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 0 लगा दी। फिर अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 इधर चला गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, 15 2 से नहीं कटता है, 2 के पहाड़े में कभी भी 15 नहीं आता है, ठीक है। तो अब 2 से कटेगा नहीं। अब हम किससे काटेंगे? 3 से, 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 तो किसी और से कटता नहीं है, 5 से ही कटता है तो 5 एकम 5, 1 आ गया, ठीक है। हमारा ये आ गया अभाज्य गुणनखंड, ये आ गया, ठीक है। तो हमें इसको कैसे लिखना है? 2 मल्टीप्लाई, ये देखो 2 मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5, ये हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर 2 2 बार आया है, 2 अगर आपका 2 बार आया है, 3 बार आया है तो हम स्क्वायर या क्यूब में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया 48 का गुणनखंड, तो हम चलिए 48 का यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ हम इस तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। 48, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। यहाँ 48 आपका थोड़ा सा साइज इसका कम कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए 48 का हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 से करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये कट गया। अब हम करेंगे फिर से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से काटेंगे, जब तक कटेगा 2 से तब तक हम 2 से ही काटेंगे, ठीक है। जब तक 3 से कटेगा तब तक 3 से काटेंगे। फिर क्या होगा? 2 छंग 12। अब ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 तिया 6। अब 3 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 2 के बाद 3 का पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 1 आ गया, यानी कि हमारा कट गया पूरा, ठीक है। 48 जो है उसका गुणनखंड हो गया। तो कितना आया हमारा गुणनखंड? बताइए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इतना ही तो है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में इसको लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखना आप लोग एग्जाम्पल में, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप ऐसे ही लिखिएगा। तो ये थी हमारी अभाज्य गुणनखंड संख्याएं और ऐसे हमें गुणनखंड निकालना होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ट्रिक्स के साथ में समझाया है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। भाज्य संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, कल की वीडियो में भी हमने स्थानीय मान को समझाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम बात करते हैं होमवर्क की, क्योंकि अभी तक मैं आपको समझा रही थी, अब बारी आपकी है। आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाओगे, ठीक है। कल हमने आपको गुणात्मक प्रतिलोम का होमवर्क दिया था। जो भी विद्यार्थियों ने पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कल का वीडियो नहीं देखा था, तो आप लोग कल का वीडियो देखिएगा और इस होमवर्क को नोट कर लीजिएगा। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम का होमवर्क है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। अब बात करेंगे हम, देखिए एक हिंट दे रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम की, उल्टा करो और गुणा करके 1 बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं को लेकर, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो ये
आपका होमवर्क है। इसमें आपको अभाज्य और भाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क में नोट करना है। ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये रहा आपका अभाज्य गुणनखंड का। चलिए जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। इसमें आपको गुणनखंड करना है, ऐसे ही करना है सबका, जैसे 36 का आप ऐसे करके करेंगे। ठीक है, 90 का भी ऐसे ही करके करना है। सबका आपको गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड जो आएगा वो आपको ऐसे ऐसे करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपना अपना सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने सॉल्व किया और सबके आंसर्स जो हैं वो क्या आए हैं। आप लोग जो आंसर भेजेंगे हम उसको कल की वीडियो में स्क्रीनशॉट लेकर आपका लगाएंगे विथ आपके नाम के साथ में। ठीक है, विथ योर नेम्स हम आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनको वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो आप लोग अपना सॉल्व करके अपने अपने आंसर्स जो हैं वो ज़रूर भेजिएगा। फ़िलहाल जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंट आपको यहाँ पर दे दिया है, सबके हिंट्स दिए गए हैं, वो भी आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे बेझिझक वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।